हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल जो होता है इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगा। strcm स्ट्रीम डॉट एच और उसके बाद इंक्लूड को नियो डॉट एच। ठीक है, उसके बाद void मेन और उसके बाद इसको हम लोग बोलेंगे इस प्रकार से यहाँ पे CLR SCR। हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस। तो दोस्तों, सी प्लस प्लस में ऐसे तो अभी स्ट्रिंग जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको अब मैं कहता हूँ सी प्लस प्लस में बोला जाता है सी स्टाइल कैरेक्टर स्ट्रिंग। और एक्चुअली में एक वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर होता है जो कि ये नल वैल्यू से ये टर्मिनेट होता है। ठीक है, ये देखिए ये इस प्रकार से होता है जैसे कैर, उसके बाद अगर मैं नेम लिखता हूँ इक्वल टू, तो इसके अंदर में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इस तरफ से आता है। जैसे कि अभी मेरा नाम सचिन है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा एस, उसके बाद जाके फिर ए, उसके बाद जाके फिर पी, उसके बाद जाके फिर एच, उसके बाद जाके फिर आई, उसके बाद जाके फिर एन, उसके बाद जाके फिर यहाँ पे आपका लास्ट में जो वैल्यू आता है दोस्तों ये नल वैल्यू होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये टर्मिनेट होता है। ये आपका जीरो से नल वैल्यू आता है। ठीक है, फिर ये आपका यहाँ पे बंद होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको सी आउट करवाऊंगा, सी आउट NAME नेम, तो यहाँ पे गेट CH और उसके बाद फिर यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे, कंपाइल कराएंगे। एरर एरर यहाँ पे है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। मेन फंक्शन यहाँ पे ठीक है, नेम भी ठीक है, गेट CH भी ठीक है, वर्ड मेन भी ठीक है। क्या बोला जा रहा है, एक्सेप्टेड दिस, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। ये आपका यहाँ पे अच्छा दोस्तों देखिए एक एरे है। एरे डिक्लेयर करने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा ही है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि ये वन डायमेंशनल एरे है, और मैं खुद ही भूल जा रहा हूँ कि एरे है तो फिर यहाँ पे हम लोग को इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब हम इसको करेंगे, देखिए दोस्तों सचिन डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यूजर से अगर हम लोग को लेना रहता है कोई भी चीज, जैसे यहाँ पे हम लोग सिर्फ नेम डिक्लेयर करते हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ इस तरह से नेम डिक्लेयर करेंगे और इसका साइज दे देंगे, जितना भी हमको साइज देना है इसका साइज दे देते हैं। चलिए, और इसको बंद कर देते हैं। अब यूजर से हम लोग बोलेंगे कि व्हाट इज योर नेम, तो यूजर अपना नाम इनपुट करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोले व्हाट इज योर नेम, अब यहाँ पे हम लोग ENDL नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे हम लोग 3 लिख सकते हैं। और उसके बाद में 3 के बाद में जैसे नंबर हम लोग देते थे 3 लिखे, नेम लिखे। और अब हम कंपाइल करेंगे इसको। देखिए, अब मैं यहाँ पे 3 लिखा था, यहाँ पे लिखा हूँ सचिन, तो ये ठीक प्रिंट किया सचिन। ठीक है, इसको अब दोबारा फिर से हम कंपाइल करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ SACHIN सचिन और उसके बाद लिखता हूँ SHARM शर्मा, तो देखिए फिर भी ये सचिन डिस्प्ले कर रहा है। स्पेस के बाद वाला कैरेक्टर जो है सीन नहीं रीड करता है। तो अगर इसको भी अगर करना रहेगा तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा सी डॉट गेट लाइन। एक फंक्शन होता है सी डॉट गेट लाइन, के बाद में जो वेरिएबल का नाम है वो लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में जो साइज है दोस्तों वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। अब इसको हम कंपाइल करेंगे अगर, और अब देखिए अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सचिन, उसके बाद लिखूंगा मैं शर्मा,
और अब इसको जब हम इंटर मारेंगे तो देखिए सचिन शर्मा पूरा दिखा रहा है। अब दोस्तों देखिए और कुछ फंक्शन होता है स्ट्रिंग का, तो मैं वो भी कुछ फंक्शन जो है मैं आज आपका इस क्लास में बताऊंगा, कुछ फंक्शन मैं इसके बाद वाला क्लास में बताऊंगा। जैसे एक सिंपल है, जैसे कि आपको स्ट्रिंग का लेंथ अगर जानना है तो उसके लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं और इसका नाम दे देते हैं len, जो कि लेंथ रहेगा स्ट्रिंग का वो लेगा। और इसके अंदर में हम क्या करेंगे, str len एक फंक्शन है, ठीक है, ये आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है और इस फंक्शन को बनाया गया है ताकि स्ट्रिंग का जो लेंथ हो वो बता सके। इसके अंदर में मैं लिखूंगा नेम और उसके बाद फिर अब यहाँ पे सी आउट को हम लोग प्रिंट करवाएंगे कि देखेंगे सी आउट में कौन सा वैल्यू जो है वो स्टोर हो रहा है, सॉरी लेन में कौन सा वैल्यू स्टोर हो रहा है, ठीक है, dl। अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। यहाँ पे एक एरर आ रहा है और यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए strl strlen ये जो फंक्शन है इसके लिए एक प्रोटोटाइप चाहिए। कौन सा प्रोटोटाइप चाहिए दोस्तों, तो इसके लिए एक प्रोटोटाइप चाहिए, दैट मीन्स एक हेडर फाइल चाहिए। ये प्रोटोटाइप एरर जब भी दिखाता है दैट मीन्स कि अधिकतर हेडर फाइल हमारा छूटा हुआ रहता है, तो ये डिस्प्ले करता है। यहाँ पे चाहिए string डॉट h नाम का एक हेडर फाइल होता है, उसको हम लोग को यहाँ देना पड़ेगा। और अब हम कंपाइल करेंगे। अभी यहाँ पे आप नाम जो भी लिखना है, इस बार मैं लिखना चाहता हूँ पिंकू। तो देखिए दोस्तों पिंकू में कितना कैरेक्टर है, 5 है, जो कि len में आपका स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब और एक चीज हम लोग देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक वैल्यू वैल्यू हम लोगों ने बनाया है, नेम लिखा था। अब यहाँ पे मैं कैर लेता हूँ और एक वेरिएबल इसको मैं कर देता हूँ एफ नेम, दैट मीन्स इसको मैं फर्स्ट नेम बनाना चाहता हूँ। और उसके बाद जाके मैं यहाँ पे एक नाम और लिखूंगा एल नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद में यहाँ पे मैं व्हाट इज योर नेम की जगह में मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटर योर फर्स्ट नेम, इंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये पूरा को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। और उसके बाद मैं इसको शिफ्ट इंसर्ट प्रेस करके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एफ लिख देता हूँ, एफ नेम दैट मीन्स फर्स्ट नेम। और वेरिएबल के आगे भी हम लोग को एफ लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर में हम लोग को वेरिएबल का नाम हम लोग चेंज किए थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल नेम और यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ एल नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सी आउट करवाऊंगा, यहाँ इसके नीचे में ये जो सी आउट का नेम था इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग strcat और इसके अंदर में हम देते हैं एफ नेम कॉमा उसके बाद एल नेम, ठीक है, और ब्रैकेट को बंद करते हैं। अब इसको कंपाइल करते हैं हम लोग। यहाँ पे स्पेस दिखा रहा है नेम, अच्छा देखिए दोस्तों नेम नाम का वेरिएबल तो अब रहा नहीं, तो अब इसको देख के क्या फायदा, तो इसको फिलहाल हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, इसको कट कर देते हैं। अब इसको फिर से कंपाइल करते हैं, तब भी एक एरर दिखा रहा है यहाँ पे len। अच्छा ठीक है, तो len का भी कोई काम नहीं है, इसको फिर हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, कट कर देते हैं। अब फिर से कंपाइल करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे आया फर्स्ट नेम, तो मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखा सचिन और उसके बाद मैंने लिखा शर्मा, तो देखिए नीचे में दिखा रहा है सचिन शर्मा। तो दोस्तों एक्चुअली में ये क्या कर रहा है, ये कॉन्केन इसको बोलते हैं कॉन्केनेट, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ना। इसका काम होता है दो अलग अलग स्ट्रिंग जो रहेगा उसको ये जोड़ देता है आपस में, ठीक है। अच्छा चलिए और एक चीज करके देखते हैं यहाँ पे काम करता है कि नहीं। ये जावास्क्रिप्ट में तो ये काम करता है इस प्रकार से, यहाँ पे ये काम करेगा कि नहीं देख लेते हैं। नहीं दोस्तों ये तो यहाँ पे इस तरह से काम नहीं करेगा, जैसे मैं स्पेस देना चाहता था दोनों के बीच में, यहाँ पे तो इस प्रकार से हम लोग स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों ये हो गया। उसके बाद एक आता है कॉपी करना, जैसे कि एक स्ट्रिंग का वैल्यू एक जगह पर आपको कॉपी करना रहा तो वो आप किस प्रकार से करेंगे। देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नाम का दो वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ये वाला चीज को मैं हटा देता हूँ, ठीक है।
और अभी मैं फर्स्ट नेम को ही लास्ट नेम में मैं कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मैं सी आउट लिखता हूँ यहाँ पे, और फिर नहीं, पहले मैं वो फंक्शन लिखता हूँ, strcpy, कॉपी करता है ये। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ नेम, और उसके बाद फिर कॉमा देंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखे एल एन ए एम ई नेम, एल नेम, ठीक है। अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, अब यहाँ पे देखिए SACHIN, इसको करके नीचे में यहाँ पे हम लोग सी आउट करवाएंगे तब समझ में आएगा हम लोग को ना। एल नेम, देखिए एल नेम में हम कोई भी चीज नहीं दिए है, ठीक है। और नीचे में हम लोगों ने एल नेम को प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग। तभी मैं कंपाइल करूंगा इसको ऐसे, और यहाँ पे लिखता हूँ ये फर्स्ट नेम में वैल्यू स्टोर हो रहा है। अच्छा, ये आपका एल नेम में कॉपी नहीं हुआ, दैट मीन्स इसको हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा, और इसको हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं, फिर से एक बार करके देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा सचिन और इंटर मारा तो आया सचिन। तो ये एक बात याद रखिएगा कि पहला नाम जहाँ से हम लोग कॉपी करना चाहते हैं, वेरिएबल का नाम जहाँ से हम लोग कॉपी करना चाहते हैं, और दूसरा वेरिएबल का नाम जहाँ पे हम उसको पेस्ट कराना चाहते हैं, मतलब जहाँ उसको हम ट्रांसफर कराना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे सी जो है, अगर इससे पहले अगर मैं सी आउट को, अगर यहाँ इस फंक्शन से पहले अगर सी आउट को अगर यहाँ लिखता हूँ, और उसके बाद यहाँ जाते हैं, और यहाँ पे अगर मैं एल नेम को प्रिंट कराऊंगा, तो देखिए ये यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगा। देखिए रुकिए, यहाँ पे लिख देता हूँ SACHIN सचिन। तो देखिए ऊपर में जो है वो आपका गार्बेज वैल्यू जो होता है वही दिखा रहा है, ठीक है ना, ENDL, हाँ। अब ठीक समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिंकू, देखिए ऊपर में जो है वो आपका गार्बेज वैल्यू जो दिया रहता है वही दिखाता है। दैट मीन्स एल नेम में कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ये फंक्शन यूज किया, और ये फंक्शन क्या किया, एल नेम का जो वैल्यू था वो कहाँ पे कॉपी कर दे रहा है, वो एल नेम में क्या कर रहा है, वो एफ नेम का जो वैल्यू है उसको वो कॉपी करके यहाँ डाल दे रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो स्ट्रिंग का क्लास था ये समझ में आया होगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।